नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मेरे युवा मित्र अनिकेत चौधरी जी। तो अनिकेत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक ये प्लेटफॉर्म में आके इंट्रोड्यूस करने का और मेरी कहानी बताने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो आप अपने बारे में बताएं कुछ हम जी। हमारे दर्शक को। यस, तो थैंक यू सो मच मिश्रा जी। आपने मुझे ये आज ये जो मौका दिया है कि इस प्लेटफॉर्म में आके मेरे बारे में आम जनता को और जो भी आपके व्यूवर्स हैं उन्हें मतलब मेरे बारे में पता चले और मेरी जो कहानी है उसका एक छोटा सा या आई थिंक बड़ा सा भी कुछ पार्ट मिले। मैं नागपुर से हूँ। सो मतलब नागपुर बेसिकली सेंटर है इंडिया का। और मेरा एजुकेशन टिल 12th स्टैंडर्ड मेरा नागपुर से ही हुआ। उसके बाद मैं बैचलर्स करने के लिए आई मूव टू पुणे। तो फिर मैंने वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपना बैचलर्स किया। आफ्टर बैचलर मेरा एक कंपनी पियाजो लिमिटेड जो है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ। देन आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। तो मैं एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहा था, बट मुझे उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था। मुझे कुछ और करना था लाइफ में। तो ड्यूरिंग माय वर्क एट एट पियाजो फॉर 2 इयर्स आई थॉट कि मुझे थोड़ा एनर्जी सेक्टर में काम करना है, एंड दैट टू इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो मैंने उसके बारे में कुछ छानबीन की और काफी पता लगा है कि सपोज अगर मुझे इसमें काम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि मैं इसमें सबसे बेस्ट है कि मैं इसमें मास्टर्स कर सकता हूँ। और मास्टर्स करके मैंने जब देखा तो जर्मनी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑप्शन था, क्योंकि जर्मन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। और सेकेंड थिंग कि बहुत इंडियंस का एक बिग क्वेश्चन रहता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं मास्टर्स करने तो उसमें खर्चा काफी होगा। बट ऐसा है कि जर्मनी में एजुकेशन जो है वो फ्री है। जो भी वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहाँ एजुकेशन फ्री है। बस आपको एक बहुत ही नॉमिनल जो एग्जामिनेशन फीस बोल सकते हैं, या जर्मनी में हम उससे सेमेस्टर फीस बोलते हैं, बस वही आपको पे करना पड़ता है। बस बाकी दैट इज लाइक 200 यूरोज और 300 यूरोज डिपेंडिंग ऑन आप किस यूनिवर्सिटी से है। बस इतना ही आपका खर्चा होता है, और बाकी आप लाइक यू आर गुड टू गो एंड यू आर लाइक गुड टू स्टडी इन अ वेरी ग्रेट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। मैंने अपना एप्लीकेशन किया और मुझे जर्मनी में एक होक्सले ब्रेमरहाफन जो नॉर्थ ऑफ जर्मनी में है, जो जो कि ब्रेमन से हार्डली हाफ एन आवर दूर है, वहां पे मुझे एडमिशन मिल गया। तो मैंने वहां पे 2014 में अपना मास्टर स्टार्ट किया। तो अभी ड्यूरिंग माय अनिकेत आप मास्टर। क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं आप? अच्छा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक लिंक थ्रू बताऊं कि ना इस एक काफी एक हाँ, कि मैं क्योंकि मैं कहा जो मेरी जर्नी आई है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और जो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ तो वो काफी एक मतलब मैं काफी सारे वे से आके एक बहुत ही एक डेफिनेट वे पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैं वही आपको बता रहा था कि इसमें मैंने मास्टर्स किया, और फिर मेरा मास्टर्स जैसे मैंने टोटल उसे काफी जल्दी यानी 2-2.5 साल में कंप्लीट कर दिया। और मैंने अपना मास्टर थीसिस नेदरलैंड से किया, जो कि काफी कम लोग कर पाते हैं। तो मुझे उसमें जर्मन गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिली थी वहाँ पे मास्टर थीसिस करने के लिए। और बाद में जस्ट मास्टर्स करने के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जॉब का। यही अभी जो मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली वही है कि जॉब का तो जर्मनी में जॉब मिलना ऐसा है कि बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है और ना कि बहुत इजी भी है। तो इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं। और दैट टू आपका जो लैंग्वेज स्किल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू गेट अ जॉब इन जर्मनी। तो जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो मैं कुछ टाइम के लिए मैंने 3-4 महीने के लिए जॉब सर्च किया। और मीन वाइल मुझे जर्मनी में भी मैंने मतलब मैं एक्चुअली फ्यूल सेल्स और हाइड्रोजन को लेके जॉब करना चाह रहा था, जो कि काफी अपकमिंग फील्ड है। और जर्मनी में भी मतलब काफी कम कंपनीज इसमें काम करती है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि इस सेक्टर में घुसने के लिए, क्योंकि सारी कंपनीज भी न्यू थी, स्टार्टअप थी। और और कैसा है कि स्टार्टअप कंपनी बहुत बहुत बार चाहती है कि वो थोड़े एक्सपीरियंस बंदे को ले। तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था। बट एट द सेम टाइम मुझे एक ऑफर मिला पुणे से, जो कंपनी का नाम था H2E पावर सिस्टम्स, जो कि फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर में काम कर रही थी। तो ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये कंपनी ने भी जो टेक्नोलॉजी है ये जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट है, मतलब
जो कि जर्मनी का वन ऑफ द बिगेस्ट अप्लाइड इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है फ्राउनहोफर। तो फ्राउनहोफर से इन लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कंपनी में काम करूंगा, एंड देन आई मूव बैक टू पुणे। तो फिर मैं वापस पुणे आ गया। मैंने 4 साल इस कंपनी में काम किया, जिसका नाम है H2E पावर सिस्टम। सो मैं एज अ मैनेजर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट काम कर रहा था। और मेरा रोल ऐसा काफी कुछ था कि क्योंकि मुझे जर्मन कल्चर काफी पता था, जर्मन जर्मन वर्किंग कल्चर पता था। और यहाँ पे रह के मैंने मतलब मैं लाइक आई वाज लाइक अ लिंक बिटवीन टू कंट्रीज, तो वही भी मैंने उसका काफी रोल किया। और फिर बाद में लाइक इस कंपनी में मैंने 4 साल काम किया, और जो कि मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि एक इंडियन बिजनेस कल्चर कैसा होता है, वो भी सब पता चला। आफ्टर अ वाइल ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो कि मतलब मुझे जर्मनी ने मुझे काफी कुछ दिया है। मुझे मुझे हर वक्त रहा है कि कि इस कंट्री को मैं वापस मतलब कैसे दूं, जो भी इस कंट्री ने मुझे दिया है। मैं हर वक्त इसके एक फेवर, मतलब एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर था, और मैं चाहता था कि ये मैं इसे रिटर्न कर पाऊँ। तो मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने लगा। अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर जर्मनी जाना है और उन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए, तो मैं इसमें हेल्प करता था। तो अभी इस हेल्प को मुझे एक ऑफिशियल वे मिल गया, जब मैं DAAD जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जर्मन इंस्टीट्यूट का एक सब लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका DAD है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं फॉर देयर मास्टर्स, बैचलर्स और PhD। तो मैं DAD का यंग एम्बेसडर करके, मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ 2019 में। सो 2019 और 2020 में DAD यंग एम्बेसडर करके था। ड्यूरिंग दिस टाइम में काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया, उन्हें गाइड किया कि कैसे जर्मनी में अप्लाई किया जाए। तो ये दिस इज लाइक वन काइंड ऑफ फेवर विच आई वांट टू गिव बैक टू जर्मनी। और ये था। फिर इसके बाद अगर मैं अपना प्रोफेशनल देखा जाए, तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। जर्मनी का एक रीजन है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। सो ये काफी मतलब फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ जर्मनी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। वहाँ का जो रीजन है फ्रैंकफर्ट रेन मेन जो रीजन बोला जाता है, उसका अ, उस रीजन का बेसिकली हमें मतलब उस रीजन को प्रमोट करना था, कि जो जो कि जो कि कंपनीज है, वो उस मतलब जो हमारा FRM रीजन है, वहां पे अगर कोई कंपनी सेटअप करना चाहता है या कुछ बिजनेस सेटअप करना है, सो वी विल बी द पर्सन टू हेल्प दोज कंपनीज टू सेट अप अ बिजनेस इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। सो इसमें मैं एज अ मैनेजर फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट करके मैं अभी काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये जो FRM GmbH जो कंपनी है, ये एक जर्मन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो मैं अभी जर्मन गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ। सो मैं यहाँ की जितनी भी कंपनीज है, मैं उनको हेल्प करता हूँ टू सेट अप अ बिजनेस इन जर्मनी। सो दिस इज माय रोल। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। रियली यू डिजर्व दैट। अनिकेत, इस लंबे समय में आपने कहाँ स्ट्रगल फेस किया? क्योंकि इस हमारा थीम ही है अपनी कहानी, स्ट्रगल टू सक्सेस। सो सक्सेस तो बहुत अच्छा है कि अभी आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कहीं कोई ऐसा अपने लाइफ का एक ऐसा स्ट्रगल आप मेंशन करना चाहेंगे जिसमें आपने कभी ऐसा लगा हो कि नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन हो गया? कभी कभी एक्सट्रीम भी होता है कि चलो कुछ ऐसा ही कर लें, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा सिचुएशंस आया है काफी कि जहाँ पे आपको आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और मे बी आप शायद डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आपको स्ट्रेस है काफी चीज का। बट मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि मैं हर वक्त बहुत पॉजिटिव रहा हूँ, हर हर चीजों के लिए पॉजिटिव रहा हूँ। तो जो भी डिफिकल्टी आई है, मैंने कभी उसे एज अ स्ट्रगल या एज अ स्ट्रेस करके कभी नहीं देखा। तो उस वजह से मैं जो भी मेरे स्ट्रगल हुआ है, मैंने काफी उसे हैप्पीली उसे चेस किया, और उसे मतलब कोई उस मेंशन स्ट्रगल को करना इतना। चाहेंगे कोई घटना को? यस, यस अभी मेंशन अगर मैं करना चाहूँ, तो आप जैसे देख सकते हैं कि जब मैं एप्लीकेशन कर रहा था जब मास्टर्स के लिए, तब ऐसा था कि मैंने ऐसे 2 कंट्रीज चूज की थी। एक थी
न्यूजीलैंड और एक थी जर्मनी। सो ऐसा था कि उसके लिए हमें एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है टोफल। तो टोफल में एक्चुअली मेरा स्कोर उतना ग्रेट नहीं आया कि, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की जो यूनिवर्सिटी थी उसे काफी अच्छा स्कोर लग रहा था और मेरा स्कोर लाइक अच्छा था बट उस लेवल का नहीं था। तो कैसा था कि मेरा थोड़ा एक मैं काफी इस डायलामा में था कि अब मैं क्या करूँ। एक काफी स्ट्रेस का माहौल था, एक स्ट्रगलिंग टाइप था कि, और तब तक जर्मनी में एकदम काफी फाइनलाइज नहीं हुआ था क्योंकि मैं उतना श्योर नहीं था जर्मनी के लिए। तो फिर इस टाइम को, फिर इस चीज को मैंने काफी चैलेंजिंग वे में लिया कि चलो ठीक है, वहां भी मेरा स्कोर नहीं आया है, शायद आई थिंक वो मेरे लिए सही नहीं होगा मतलब कंट्री, लेट्स मूव टू समथिंग एल्स। तो फिर मैंने और उस पे उसको एज अ चैलेंज लिया और देखा कि जर्मनी में मेरा शायद हो सकता है विद स्कोर, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड काफी सही है, और जो एडवांटेजेस मैंने जो ऑलरेडी बता दिए थे कि जो यूनिवर्सिटी फीस नहीं है वगैरह सब सब, तो इसके वजह से ये काफी सही था। तो मैंने उसको, वो जो पार्ट था, वो जो टाइम था, मैंने वो स्ट्रगल को स्ट्रगल में नहीं किया, एज अ चैलेंज लिया, और फिर बाद में मैंने उसको काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया और फिर ये हो गया। सेकेंड थिंग आई थिंक, जर्मनी में आई वुड से कि जब मेरा मास्टर्स लाइक कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, जब मैंने मास्टर थीसिस सबमिट कर दी थी अपनी, तो उसके बाद होता है कि यू हैव टू सर्च अ जॉब। तो जर्मनी में कैसा होता है कि आपको कोई कैंपस रिक्रूटमेंट सॉर्ट ऑफ नहीं होता है सच, कोई कंपनी मतलब कोई कंपनी कॉलेजेस में नहीं आती है कैंपस। तो वहां पे जो रूल होता है कि बेसिकली आपको ही कंपनीज को अप्रोच करना पड़ता है, आपको उनकी वेबसाइट जाना पड़ता है, जॉब पे एप्लीकेशन करना पड़ता है, या जॉब के फेयर्स होते हैं तो जॉब फेयर्स में जाके आपको करना पड़ता है। तो मेरा ऐसा था कि उस टाइम पे फिर आई वाज लाइक फीलिंग अ पेन, लाइक थोड़ा सा एक स्ट्रेस था कि चलो यार, अब मास्टर्स हो गया, अब तो जॉब चाहिए जल्दी, अब जॉब जल्दी मिल नहीं रहा है। और मुझे कैसा, मेरी जो पर्सनालिटी है, आई एम लाइक थोड़ा हाइपर एक्टिव बोल सकता हूँ मैं, कि बहुत जल्दी मुझे अगर चीज ना हो तो आई एम लाइक लिटिल, मैं बहुत जल्दी मतलब मुझे काफी सारी चीजें मतलब मल्टीटास्किंग साथ में करने का बहुत आदत है, तो आई एम बहुत थोड़ा एक्टिव हूँ मैं काफी ज्यादा। तो इस एक्टिविज्म की वजह से अगर आपकी चीजें आपके अकॉर्डिंगली फ्लो ना होती हो तो आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, या आप थोड़ा एक आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा एक स्ट्रगल जैसा लगता है। तो वो एक चीज थोड़ा आ गया था। तो वो एक टाइम था जो काफी थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस मैं कर रहा था वहां से सब जगह से रिजेक्शंस आ रहे थे। और कैसा था कि मुझ में ऐसा था कि मैं ज्यादा रुक नहीं सकता था, मैं ज्यादा मतलब मैं काफी देर तक के रुक के मतलब ठहर के एप्लीकेशंस करके, क्योंकि मैंने देखा मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल तक की जॉब देखे हैं, पर मुझ में शायद उतना बोलता है ना कि धैर्य नहीं था कि मैं इतने देर तक की रुक पाऊँ। तो 3 महीने में मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था वो आउट हो गया था। तो फिर मैंने बोला छोड़ो ठीक है, जर्मनी में नहीं हो रहा है, मुझे इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया में, तो मैंने उससे स्पोर्टिंगली लिया। ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझे पूछ सकते हैं कि आप जर्मनी में आपने किया तो आप इंडिया वापस क्यों आ गए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं। बट लेकिन एट द एंड में ये बोलता हूँ यार, ये बहुत अच्छा हुआ कि शायद मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिला 3 साल पहले, अगर 4 साल पहले, कि अगर वो 4 साल पहले जॉब नहीं मिलता तो मैं शायद वहीं पे रहता, और मैं इंडिया में आके जो मैंने बहुत कुछ जो चीजें सीखी है, और जो मैंने लेवल पे जो काम किया है, और जो मैं भी लेवल पे जो काम कर रहा हूँ, वो शायद मैं कभी नहीं कर पाया रहता। तो आई थिंक ये काफी अच्छा था। तो वो ऐसा था कि स्ट्रगल को हर वक्त एक स्पोर्टिंगली टाइप लिया, तो वो स्ट्रगल कभी मुझे स्ट्रगल जैसे लगा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा इसको अगर हम स्ट्रगल को स्ट्रगल के तौर पे ना लें, चैलेंजिंग के तौर पे लें, तो फिर हम कहीं पहुंचते हैं। अंत में दर्शक के लिए 2 या 3 वर्ड में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, 2 या 3 वर्ड्स में तो कहना बहुत मुश्किल है, 2 या 3 सेंटेंस में बोल सकता हूँ कि अगर आप सपोज लाइक थोड़ा एक जनरल बताता हूँ, राइट फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू अप लाइक लाइक फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ प्रोफेशनल, कि अगर आप स्टूडेंट में हैं और आपको अगर आप कोई जॉब में लग जाता है एंड यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट, तो आप उस जगह पर हम मत रहिए, वो आपके लिए शायद काफी पॉइजनस हो सकता है वो एनवायरनमेंट। आप मूव ऑन करिए, कि जब आपको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं, सो दैट दैट पोजीशन इज नॉट गुड फॉर यू, तो आपको हर वक्त लाइफ में चैलेंजेस रहना चाहिए।
तो अगर आप सोच भी रहे हैं कि अगर आपको शायद मास्टर्स करना है या आपको आगे बढ़ना है, तो आप आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हो गई, आपको फंडिंग मिल जाएगी, आपको लोन मिल जाएगा। आप थोड़ा वो एक क्या बोलता है, उतना रिस्क लेके आप आपको जो करना है आगे आपको करिए। तो और एक सेकंड मूव थिंग, ऑन हो गया, एक मूव ऑन हो गया, दूसरा। यस, और सेकंड मूव ऑन ऐसा हो गया है कि जब आप कोई प्रोफेशनल इसमें है, तो आप हर वक्त वही काम प्रोफेशनल मत करिए। आप उसके साथ सोसाइटी, आप ये सोचिए कि आपको सोसाइटी को क्या देना है ना। कि अगर आप कहीं जॉब, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका पूरा लाइफ ही वो जॉब में चले जाए। आप उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर काफी कुछ किया जाए, सोसाइटी के लिए कुछ आप कुछ करें, आप जो कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के लिए कुछ करें। तो यहाँ पे दो चीजें हमें अनिकेत जी से सीखने को मिला कि पहला चीज कि आप मूव ऑन करिए, आप फिक्स मत हो जाइए, और दूसरा जो है जहां भी रहे वहां कुछ देना के लिए सीखिए, देने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच मिश्रा जी।